हर रोज सुबह उठते ही कुरान पाक की ये 2 सूरतें पढ़ लिया करो। पूरा घर अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भर जाएगा। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तुम्हारी औलाद की हिफाजत करेंगे और जवान औलाद जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो जाएगी। हर तरह की जहमत जाती रहेगी। वो सूरतें ये हैं: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक कलाम की बरकतें और रहमतें क्या हैं, अल्लाह के कलाम में कितनी तासीर और ताकत है, इसका अंदाजा आपको इस वाक़े से हो जाएगा। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में महवे सफर थे कि एक कब्रिस्तान में से उनका गुजर हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को ये शान अता फरमाई है कि वो जहाँ से गुजरते अल्लाह के दिए हुए इल्म से वहाँ की कब्रों के अंदर मौजूद मुर्दों के हाल से बाखबर हो जाया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर कब्रिस्तान के अंदर मौजूद एक ऐसी कब्र पर से हुआ कि जिसके अंदर मुर्दे को सख्त अजाब हो रहा था और उस वक्त वो कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा बनी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। अल्लाह की पाकी और बड़ाई बयान करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। बाज रिवायतों में उनका ये सफर एक दिन का था। बाज रिवायतों में लिखा है कि सुबह गए और शाम को वापसी हुई, जबकि बाज रिवायतों के मुताबिक आपका ये सफर चंद दिनों का था। बहरहाल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी हुई तो फिर से उसी कब्रिस्तान के अंदर से आपका गुजर हुआ। जब उसी कब्र के पास से गुजर हुआ जिसके अंदर मुर्दे को सख्त तरीन अजाब दिया जा रहा था, तो आप अलैहिस्सलाम ये जानकर सख्त हैरान हुए कि अब वही कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, अल्लाह की अजमत, पाकी और शान बयान फरमाई और अल्लाह के सामने अर्ज गुजार हुए कि ए पाक, तेरी शान निहायत ही बुलंदो बरतर है, तू हर चीज पर कादिर है। बेशक तू जिसे चाहता है उसे अजाब देता है और जिसे चाहता है उसे बख्श देने पर कादिर है। ए अल्लाह, मैं ये नहीं समझ पाया कि जब मैं यहाँ से गुजरा तो इस कब्र के मुर्दे को सख्त अजाब दिया जा रहा था, जबकि अब इसी कब्र के मुर्दे का अजाब हटा लिया गया है और इस कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ये साहिबे कब्र कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था और यही वजह थी कि इसे अजाब दिया जा रहा था। ये शख्स अपनी बीवी के पेट में एक बच्चे को छोड़कर मरा था। इसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया और जब वो बोलने के काबिल हुआ तो उसकी बीवी ने बच्चे को एक आलिम के पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए भेजा। आज इस साहिबे कब्र के बेटे ने पहली बार कलाम अल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है और मुझे यानी अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि जिस इंसान का बेटा अल्लाह का कलाम पढ़े तो मैं उसे जहन्नुम की आग में जलाऊं। सुभान अल्लाह। नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है और अपनी जिंदगी में की जाने वाली नेकियों का सवाब उनके मरहूम वालिदैन की बख्शिश का जरिया बनता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुनाहगार होने के बावजूद क़यामत के रोज जब कब्रों से उठाई जाएगी तो उनके नामे अमाल में कोई गुनाह शामिल नहीं होगा। वालिदैन जिंदगी में अल्लाह का इनाम और जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तब सरापे रहमत बन जाते हैं। जुमा के रोज जो औलाद अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर दुआ करती है, एक मकबूल हज का सवाब उनके नामे अमाल में लिख दिया जाता है। सबसे अजीम रिश्ता माँ बाप का है। जो औलाद उनकी कदर नहीं करती वो इंतहाई बदबख्त तस्वुर की जाती है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उनसे नरम लहजा इख्तियार करें और जब विसाल कर जाएं तो सदका करें ताकि उनकी रूह को इसाले सवाब मिलता रहे। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार होने के बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके क़यामत के रोज उनके अमालों को गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। जब एक मोमिन की मौत आती है तो उसकी रूह कब्ज करने के लिए आसमान से जमीन तक फरिश्तों की बारात उमड़ आती है और आसमान के सारे फरिश्ते उस नेक रूह को खुशामदीद कहते हुए ऊपर ले जाते हैं। नेक औलाद अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाती है तो नेक माँ बाप भी औलाद के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत और मरने के बाद भी बाइसे रहमत होते हैं। जो माँ बाप घरों में हर रोज कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज रोजा की पाबंदी करते हैं और अपनी औलाद को भी नेक अमाल की तरबियत देते हैं, तो ऐसे माँ बाप अपनी औलाद की दुनिया और आखिरत संवार देते हैं।
इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल कुरान पाक में भी बयान फरमाई गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही भेजी कि बहरैन यानी जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ रब मैं किस तरह उसके पास पहुँचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जंबील में एक मछली रखकर चल दो, जहाँ वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम योशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रखकर चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकल कर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वही रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया और उसका रास्ता वैसा ही बना दिया। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मुतालिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त थके जब उस जगह से तजावुज किया जिसके मुतालिक हुक्म दिया गया था कि उनके साथी ने कहा देखिए जब हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान का ही काम है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे उसका तज़किरा करूं कि उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वही जगह हम तलाश कर रहे थे। चुनांचे वो दोनों अपने कदमों की निशानों पर वापस लौटे। वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुँचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया इस जमीन में सलाम कहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जमीन में मूसा हूँ। उन्होंने पूछा बनी इसराइल का मूसा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। हजरत खिजर ने फरमाया ए मूसा तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हजरत खिजर ने फरमाया आप सब्र नहीं कर सकेंगे और उस चीज पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने अहाता नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन करीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी हुक्म अदूली नहीं करूंगा। हजरत खिजर ने फरमाया अगर मेरी पैरवी करना ही चाहते हो तो जब तक कोई बात मैं खुद ना बयान करूं आप मुझे नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर दोनों साहिल पर चल रहे थे कि एक कश्ती उनके पास से गुजरी। इन्होंने कहा कि हमें भी सवार कर लो। उन्होंने खिजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बगैर किराए के दोनों को बिठा लिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया। हजरत मूसा बोल पड़े कि आपने कश्ती को तोड़ दिया ताकि इस कश्ती वाले गर्क हो जाएं। आपने बड़ा अजीब काम किया है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मूसा क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा ने फरमाया जो बात मैं भूल गया हूँ आप उस पर मेरा मुआखजा ना करें और मुझे तंगी में ना डालें। फिर वो कश्ती से उतरकर अभी साहिल पर चल रहे थे कि एक बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़ा और उसे हाथ से झटका देकर कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपने एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। आपने बड़ी बेजा हरकत की। वो कहने लगे कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। रावी कहते हैं कि ये बात पहली बात से ज्यादा ताज्जुब खेज थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा। आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक बस्ती के पास से गुजरे और उनसे खाने के लिए कुछ मांगा तो उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। इतने में वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने के करीब थी तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हम इन लोगों के पास आए तो उन्होंने हमारी ज़ियाफत तक नहीं की और हमें खाना खिलाने से भी इनकार कर दिया। अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی کہ جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلمن کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، اور جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، ان کے ماں باپ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے، تو اللہ نے ان پر فضل کیا، اور یہ اللہ ہی کی مرضی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی اولاد کے خزانے کو ظالموں سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی۔ باروایت حدیث صحیح بخاری و مسلم و ترمذی شریف۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ نیک ماں باپ کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے۔ اولاد کی کامیابی دیکھنے کی خواہش ہر ماں باپ کی ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی اولاد ماں باپ کی شرمندگی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں خاص طور سے جب ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے ہیں تو اولاد ان کو یہ تانا ضرور دیتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم، آج نیا دور ہے اور اس دور کے نئے تقاضے ہیں۔ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی یعنی ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ ایسی اولاد کو بد دعا تو نہیں دیتے لیکن اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ جب اپنا انصاف کرتا ہے تو انسان کی بنیاد تک ہل جاتی ہے۔ اللہ ایسے انسان کو زمانے میں ایسے رسوا کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر سے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ تمام اولادوں کو ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی انسان ایک کامیاب انسان بن پاتا ہے۔ اگر ماں باپ تمہارے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں تو اگر تم پوری دنیا کو بھی فتح کر لو لیکن سکون ہرگز نہ پا سکو گے۔ سکون تو بس ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہی ملتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوان اولاد ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی قدر کریں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کر لیں تو قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین محترم، ان 2 سورتوں کو اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کامیابیاں آپ کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے خوشیاں اور کامیابیاں آپ کی زندگی کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جوان اولاد کی ہر طرح سے حفاظت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے اور آپ کی یہی اولاد مستقبل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے اور تمام والدین کو اولاد کی کامیابیاں اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔
आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।